और प्रिया, कैसा लग रहा है फिर अपने नए नए ससुराल में? आज तो पहला ही दिन है भाभी। आज कैसा लगेगा? बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम क्या इतने बुरे हैं जो तुम्हें एडजस्ट होने की जरूरत पड़ेगी? अरे जेठानी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे प्रिया, तुम तो डर ही गई। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। अब जेठानी देवरानी में इतना छोटा मोटा मजाक तो चलता ही रहता है। ओह, तो आप मजाक कर रही थी। मुझे लगा कि आप मुझसे किसी बात पे गुस्सा हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। अरे नहीं नहीं, भला आज तुम्हारे पहले दिन पर मैं तुमसे किस बात पे गुस्सा होंगी? और वैसे भी मैं किसी से गुस्सा नहीं होती। मुझे जो कहना होता है मैं साफ साफ कह देती हूँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है जेठानी जी। इंसान को हमेशा भी अपनी बात साफ सुथरे तरीके से ही कहनी चाहिए। इससे मनमुटाव भी नहीं रहते और गलतफहमी होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम और बताओ, और क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? और क्या होगा जेठानी जी, बस अभी राजेश को उठाने जा रही हूँ। अरे, अभी तक देवर जी सो ही रहे हैं क्या? मुझे लगा बीवी आने के बाद अब तो सुधर जाएंगे। अरे जेठानी जी, इसमें सुधरने वाली कौन सी बात है? शादी के इतने कामों में थक गए होंगे, बस इसीलिए मैंने देर तक सोने दिया। नहीं देवरानी तो बिल्कुल मजेदार है। हर बात का जवाब बिल्कुल जुबान पे तैयार रहता है। देखती हूँ कितने दिन तक ऐसे ही जवाब दे पाती है। आज पहला दिन है ना, इसीलिए जुबान ज्यादा चल रही है शायद। इसे शायद अभी पता नहीं है, इस घर में सिर्फ एक इंसान की हुकूमत चल सकती है और वो हूँ मैं। राजेश, तुम उठ गए? मैं तुम्हारे ही उठने का वेट कर रही थी। मैं तो अपने टाइम से ही उठा हूँ, पर तुम इतने जल्दी क्यों उठ गई? राजेश, आपने घड़ी देखी है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? दोपहर के 12 बज गए हैं और तुम कह रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम मजाक कर रही हो क्या? सच में 12 बज गए हैं? हाँ बाबा, भला मैं ऐसी बात पे मजाक क्यों करूंगी? सच में 12 बज गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। शादी की इतनी थकान थी, इसकी वजह से आपको मैंने सोने दिया। प्रिया तुम भी ना, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। 8 बजे मैं आराध्या को कॉल करता हूँ, मैंने उससे बात भी नहीं की। राजेश, क्या हो गया है तुम्हें? एक दिन अगर अपनी बेटी से बात नहीं करोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। प्रिया, तुमने आज ये बात कह दी, पर आज के बाद ये बात कभी मत कहना। मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं उसकी माँ के साथ इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि हमारे बीच आपस में बन नहीं रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी से भी अलग रहूँगा। तुम उसके और मेरे बीच में कभी दीवार बनने की कोशिश मत करना। राजेश, तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, अगर एक दिन तुम अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए तो क्या हो गया, थोड़ी देर में बात कर लेना। और वैसे भी तुम कल बहुत थक गए थे, इसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया, पर तुमने तो मेरी बात का गलत ही मतलब ले लिया। प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। ठीक है राजेश, आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, तुम इस बात का ध्यान रखना। और हाँ देखो, हो ना हो तुम उसकी दूसरी माँ हो, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अगर कभी नंदिनी उसे हमारे पास छोड़ जाए तो तुम्हें ही तो उसकी माँ बनकर रहना होगा। राजेश, तुम ये क्या कह रहे हो कि उसकी माँ हमारे पास उसे छोड़ के चली जाएगी? मतलब? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कभी कभी अगर नंदिनी को काम होता है तो वो राजराध्या को या हमारे पास छोड़ के चली जाती है। आज तक तो भाभी उसका ख्याल रख लेती थी, पर अब जब तुम आ गई हो तो भाभी को उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम उसका ख्याल रख लोगी ना? हाँ, शायद रख लूँगी। वैसे मुझे बच्चों को पालने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। प्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। अच्छा चलो तुम काम करो अपना, मैं ज़रा भाभी से और भैया से मिल के आता हूँ। अगर इस आदमी को अपनी पहली बीवी और बेटी का इतना ही ख्याल था तो मुझसे क्यों शादी करी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं राजेश को उसकी पहली बीवी और बेटी से बिल्कुल दूर कर दूंगी। मेरे होते हुए इस घर में अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। जेठानी जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। क्या बात है प्रिया, इतने जल्दी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तो बस ये पूछ रही थी, आज मेरी पहली रसोई है, आपको क्या लगता है कि मुझे खाने में क्या बनाना चाहिए? अगर रस्म के हिसाब से पूछो तो मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ मीठा बनाना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर मीठे में क्या? हाँ, अब तुम हलवा भी बना सकती हो या तुम खीर बना लो, खीर घर में सबको पसंद है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं एक काम करती हूँ, खीर बना लेती हूँ। धन्यवाद जेठानी जी मेरी मदद करने के लिए। मैं आपसे थोड़ी देर बाद खीर बनाकर मिलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से बनाना। अरे नंदिनी, तुम यहाँ कितने दिनों बाद आई हो? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वो जेठानी जी, काम में समय ही नहीं मिला तो बस। अरे, काम तो तुम हमेशा ही करती रहोगी, कभी कभी अपने एक्स ससुराल भी आ जाया करो, हम तुम्हें यहाँ बहुत याद करते हैं। तुम्हारी जेठ जी तो पता नहीं कितने दिनों से पूछ रहे थे कि नंदिनी आराध्या को लेकर क्यों नहीं आई। कैसी है मेरी बिटिया? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम अपनी माँ को कहती नहीं थी क्या कि बड़ी माँ से मिलने जाना है? कहती थी, पर मम्मी को टाइम ही कहाँ मिलता है। बड़ी माँ पता है आपको, इस बार मैंने आपको और बड़े पापा को बहुत याद किया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी माँ और तुम्हारे बड़े पापा ने भी बहुत याद किया तुम्हें, पर तुम कहाँ हमारे पास आती हो? अभी कहा तो मैंने कि माँ को टाइम ही नहीं मिलता। आराध्या, बड़ी माँ के पास आते ही अपनी माँ की बुराई करनी शुरू कर दी तुमने, ये तो गलत बात है। अरे तुम अपनी माँ को छोड़ो, तुम्हें जब भी हमसे मिलने का मन किया करे तो हमें बस एक कॉल कर दिया करो, हम खुद तुम्हें लेने आ जाया करेंगे। ठीक है बड़ी माँ, अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगी। इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे नए खिलौने लेके आए हैं। मैं और तुम्हारे बड़े पापा घूमने गए थे ना, तो वहां से मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेके आई हूँ। जाओ तुम कमरे में, एक बार अपने गिफ्ट तो खोलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। मेरे लिए गिफ्ट और न्यू क्लोथ्स, वाह थैंक यू बड़ी माँ, मैं अभी देख के आती हूँ। जेठानी जी, आप भी ना, आपने आराध्या को बिगाड़ के रख दिया है। आप हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाती हैं। नंदिनी देखो, जितनी आराध्या तुम्हारी बेटी है उतनी ही वो मेरी भी बेटी है। मैं भी तो उसकी बड़ी माँ हूँ, तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती उसके लिए कुछ भी खरीदने से। और तुम भी ना, तुम तो अपने जेठ जी को अच्छे से जानती ही हो, उन्हें कौन रोक सकता है। मैं भी अगर मना करूँ तब भी वो कहाँ मानते हैं। तुम जानती हो आराध्या को कितना प्यार करते हैं, वो तो चाहते हैं पूरी दुनिया की गिफ्ट उसके कदमों में रख दें। जानती हूँ जेठानी जी, जानती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, माँ का दिल है ना, तो बस यूं ही हर चीज को सोच समझ के करना चाहता है। अरे तुम खड़ी क्यों हो, चलो हम बातें करेंगे पर ड्राइंग रूम में बैठ के। अच्छा ठीक है, वैसे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो ना। और नंदिनी, तुमने तो यहाँ आना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है हमसे जो तुमने यहाँ आना बंद कर दिया है? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, काम और बच्ची के साथ समय ही नहीं मिल पाता है। कहीं बहाना तो नहीं मार रही हो ना हमसे बचने के लिए? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जब से तुम्हारा और राजेश का डाइवोर्स हुआ है, तुमने तो जैसे मानो हमें अपना दुश्मन ही बना लिया हो। मैंने तो तुम्हें डाइवोर्स के समय भी कहा था, राजेश से भले ही तुम्हारा संबंध टूट जाए, पर हम तुम्हारे हमेशा अपने रहेंगे। जानती हूँ जेठानी जी, आप पे और जेठ जी पे तो मेरा आसरा है, आप लोगों के सिवा इस दुनिया में और है कौन मेरा और आराध्या का। वैसे तुम्हें मालूम तो हो ही गया होगा कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ जेठानी जी, मुझे मालूम है, मैं खुश हूँ उसके लिए। वैसे भी हमारे डाइवोर्स को अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वहीं आकर खड़ा तो नहीं रह सकता ना, उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, और तुम्हारा क्या, क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगी? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सच सच बताना नंदिनी, कहीं तुम्हारे जीवन में भी तो कोई है नहीं ना? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तुम्हारी मुस्कान तो मुझे कुछ और बता रही है। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह तो रही हूँ आपको। अच्छा तो बताओ जरा, राकेश कौन है? जेठानी जी, आप राकेश के बारे में कैसे जानती हैं? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगी तो हम क्या तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे? जेठानी जी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आप बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हैं। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो तुम भी शुरू हो जाओ। क्या तुमने अपनी जिंदगी अकेले बिताने की सोच रखी है? क्या कहना चाहती हैं जेठानी जी? देखो, जो मैं कहना चाहती हूँ मैं साफ साफ कहूँगी,
मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी आगे की ऐसे ही अकेले बिताओ। तुम्हें भी दूसरी शादी करने का हक है। राजेश ने तो शादी कर ही ली है, तो तुम भी दूसरी शादी कर लो। और वैसे भी बेटी तुम दोनों की है, तो जिम्मेदारी भी तुम दोनों की बनती है। आराध्या के लिए तो हम लोग भी हैं। जेठानी जी, आपने तो बहुत आगे का सोच लिया है। आप तो शादी तक पहुंच गई। मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। विचार क्यों नहीं है? तुम क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताओगी? अभी तुम जवान हो, उम्र में छोटी हो, तुमसे तो अभी कोई भी शादी कर लेगा। मैं आराध्या के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। सोचती हूँ अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी बेटी को दूसरा परिवार एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अरे मैं कह तो रही हूँ, आराध्या के लिए तो हम सब लोग हैं। फिर भी जेठानी जी, अभी मेरे और राजेश के डाइवोर्स को 6 महीने ही हुए हैं। इतनी जल्दी शादी करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजेश को भी तो 6 ही महीने हुए थे डाइवोर्स लेकर, पर देखो उसकी बीवी घर में भी आ गई है। कह तो आप ठीक रही हैं। तो अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मैंने राकेश के बारे में पता करवाया है, वो अच्छा लड़का है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने पता लगवाया है? इसका मतलब ये बात किसी और को भी पता है। आपने किससे पता लगवाया है जेठानी जी? आप ये मुझे कहाँ फंसा रही हैं? अभी तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ज़रूर है, पर अभी तक मैंने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया है। अरे चिंता मत करो, अभी तक घर में सिर्फ मुझे और तुम्हारी जेठ जी को पता है। वैसे भी तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जेठ जी तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है। तुम तो जानती हो तुम्हारे और राजेश के डाइवोर्स के बाद भी वो राजेश से कितने दिनों तक नाराज रहे थे। अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करो। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें कोई लड़का पसंद करता है तो उन्होंने झट से उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कह रहे थे कि वो भी तुम्हारी तरह प्रोफेसर है। हाँ, वो मेरी तरह प्रोफेसर है, कॉलेज में भी नए आए हैं। तो फिर तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? पता नहीं जेठानी जी, दोबारा रिश्ता बनाने के लिए डर सा लग रहा है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तो जानती हैं मेरी और राजेश की लव मैरिज थी, फिर भी हमारे बीच शादी के बाद कुछ ठीक नहीं रहा। अरे नंदिनी, तुम ज़्यादा सोच रही हो। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या पता राकेश के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जोड़ी बन जाए। अरे जेठानी जी, जरा यहाँ तो आइए। नंदिनी चलो जरा मेरे साथ। हाँ प्रिया, कहो क्या हुआ? तुमने खीर बना ली क्या इतने जल्दी? नहीं जेठानी जी, मैंने खीर नहीं बनाई है। मैंने सोचा खीर तो हर लड़की बनाती है अपनी पहली रसोई पे, मैं क्यों ना कुछ अलग कर दूं, इसलिए मैंने उपमा बनाया है। क्या तुमने अपनी पहली रसोई पे उपमा बनाया है? कोई अपनी पहली रसोई पे नमकीन बनाता है क्या? अरे जेठानी जी, अगर मैं वैसा ही करूं जैसा सब करते हैं तो फिर मैं अलग कैसे होंगी? अच्छा ठीक है, अब जब तुमने बना ही लिया है तो खाना टेबल पर सजा दो। आज नंदिनी भी हमारे साथ खाना खाकर जाएगी। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाओगी? तुमने तो कहा था तुम्हारी वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। अब जब तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो तुम शाम तक यहीं रुकोगी और अपने साथ आराध्या को भी वापस लेके जाओगी। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है जेठानी जी। अरे हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा परिचय कराना तो भूल ही गई। ये है नंदिनी, राजेश की पहली बीवी। ओह अच्छा, वैसे मैंने आपको फोटोज में तो देखा ही था। क्या राजेश ने तुम्हें अपनी पहली बीवी के फोटोज दिखाए थे? हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या हो गया? वैसे भी मुझसे राजेश कुछ नहीं छुपाते हैं। नंदिनी तुम बुरा मत मानना, प्रिया थोड़ी बड़बोली है, कुछ भी बोल जाती है। उसे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि किसी और के सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। छोड़िए ना जेठानी जी, वैसे भी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात तो तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब लोगों ने आखिर मुझे इस घर में समझ क्या रखा है? जो देखो वो अपनी मर्जी चलाता रहता है। रिया, क्या हो गया है? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी बीवी कौन है? अरे ये भला तुम मुझसे कैसा सवाल कर रही हो? मेरी बीवी तुम हो, भूल गई हो क्या? आज तो हमारी शादी को पहला ही दिन है, इतने जल्दी भूल गई क्या? मैं इस बात को नहीं भूली हूँ, पर हाँ लगता है तुम्हारी पहली बीवी जरूर भूल गई है। क्या पहली बीवी? नंदिनी, वो तुम्हें कहाँ मिली? अब तुम्हें इतना अनजान बनने की भी जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम सब लोगों का आपस का किया धरा है ये। रिया, तुम मुझे साफ साफ बताओगी आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी पहली बीवी आई है आज, हमारी शादी के पहले ही दिन पर। वो यहाँ क्यों आई है?
आखिर हमारी शादी के पहले दिन पर उसका यहाँ क्या काम है? या फिर अब उसे अपने पहले पति की याद आ रही है? अरे प्रिया, तुम बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हो। नंदिनी पक्का आराध्या को लेकर आई होगी। वो क्या है ना, जब भी नंदिनी को ज़्यादा काम होता है और उसे लगता है कि वो आज जल्दी घर नहीं आ पाएगी, तो वो आराध्या को यहाँ छोड़ देती है। यहाँ पर भाभी उसका ख्याल रख लेती है, बस इसीलिए वो यहाँ आती है। वो यहाँ आती है और उसी समय चली जाती है। देखो राजेश, अब हमारी शादी हो गई है। आज से पहले जो कुछ होता था इस घर में मुझे नहीं पता, पर अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो मेरी बेटी की माँ है और उसका इस घर पर आना जाना आगे भी लगा रहेगा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? फिलहाल तो मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहली बीवी यहाँ ना आए। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। अब मैं उसे ऐसे मना थोड़ी कर सकता हूँ यहाँ आने से। और वैसे भी वो मेरी बेटी की माँ है। देखो, मुझे नंदिनी से कोई मतलब नहीं है, पर मैं आराध्या से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात मैंने शादी से पहले भी बता दी थी। तो मुझे भी तुम्हारी बेटी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो तुम्हारी नंदिनी से और तुम्हारी भाभी से। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब भाभी ने क्या कर दिया? वो तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी बहुत सीधी है, बिल्कुल जलेबी की तरह। तुम मुझे सीधे सीधे बताओगी आखिर प्रॉब्लम क्या है? आज मैंने अपनी पहली रसोई में उपमा बनाया था, तो कहने लगी अपनी पहली रसोई में कोई नमकीन बनाता है क्या? तो भाभी ने तुम्हें सुबह ही तो कहा था कि तुम्हें खीर बनानी चाहिए, तो फिर तुमने उपमा क्यों बनाया? और वैसे भी भाभी ने सच्ची तो कहा, पहली रसोई में कोई नमकीन बनाता है क्या? नंदिनी को तो अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना आता भी नहीं था, फिर भी उसने हलवा बनाया था। तो फिर एक काम क्यों नहीं करा तुमने? अपनी पहली बीवी से ही दोबारा शादी क्यों नहीं कर ली? देखो प्रिया, मुझे तुमसे कोई बेकार की बहस नहीं करनी है। जैसे मुझे तो बहस करने में मजा आ रहा हो। मैं इस घर में अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबाना जानती हूँ। मुझे नंदिनी समझने की गलती कोई नहीं करेगा इस घर में। देखो नंदिनी, मैंने आज जो भी तुमसे कहा, तुम उस पर एक बार गौर करना। तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम इसे ऐसे ही नहीं गुजार सकती हो। ठीक है जेठानी जी, मैं ज़रूर सोचूंगी, पर प्लीज़ आप अभी इस बात को अपने तक ही रखिएगा। अरे, हमारी गुड़िया रानी घर पर आई है और हमें इस बात का किसी ने बताया भी नहीं। बड़े पापा, आप ऑफिस से आ गए? हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अगर आप हमारा इंतजार कर रही थी तो आपने हमें कॉल क्यों नहीं की कि आज आप घर पर आ रही हैं? वो कॉल करना तो मैं भूल गई। ओहो मेरी शैतान, अच्छे से जानती हो तुम कि लोगों को अपने प्यार में कैसे फंसाना है। ना, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि नंदिनी और आराध्या घर आए हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मुझे आपको कॉल करके बताना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूं, जब से नंदिनी और आराध्या घर आए हैं मैं तो इन लोगों के ही साथ व्यस्त हो गई थी, इसीलिए आपको बताना भूल गई। चलो कोई बात नहीं। नंदिनी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जेठ जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और तुम बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? सुनिए जी, मैंने नंदिनी को सब कुछ बता दिया है कि मुझे और आपको राकेश के बारे में पता है। देखो नंदिनी, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि अब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है तो तुम्हें दोबारा जिंदगी शुरू करने का कोई हक नहीं है। तुम अभी छोटी हो, जवान हो, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम इसे अकेले ऐसे नहीं काट पाओगी। मैंने पता करवाया है, राकेश एक अच्छा लड़का है। अगर वो तुम्हारे लिए सीरियस है तो फिर तुम उसके साथ अपने भविष्य का सोच सकती हो। जेठ जी, मैं इस रिश्ते को अभी इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मैं कुछ समय लेना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे और राजेश के केस में हमने कितनी जल्दीबाजी की थी शादी करने के लिए, तब क्या हुआ, आज आपके सामने हैं हम दोनों अलग अलग। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी तुम एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सही से सोच जरूर लेना। क्या कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर यहाँ क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं राजेश, तुम्हारे भैया तो बस नंदिनी से उसके हालचाल के बारे में पूछ रहे थे। तुम बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तो कमरे में है भाभी। क्यों, क्या हुआ? आपको उससे कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे भला उससे क्या काम होगा। मैं तो बस ये कह रही थी, जब से नंदिनी और आराध्या आई है तब से वो अपने कमरे में ही बंद है। कम से कम आराध्या से ही उसे मिल लेना चाहिए। आराध्या तुम्हारी बेटी है, इसलिए वो उसकी भी बेटी हुई। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ऐसे कमरे में कुंडी लगाकर कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाभी, आप बेकार में ही इतना ज़्यादा सोच रही हैं। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने ही उसे कहा कि तुम आराम कर लो, बाहर मैं चला जाता हूँ। अच्छा जेठ जी, जेठानी जी, अब हमें चलना चाहिए।
आराध्या, बेटा आप फिर से मिलने आएंगी ना हमसे? हाँ हाँ बड़े पापा, मैं आप लोगों से दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा पापा, अब मैं और मम्मा चलते हैं। ओके बेटा, मैं कल स्कूल आऊँगा तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। ओके, जैसी आपकी मर्जी। वैसे अगर नहीं भी आ पाए तो भी कोई बात नहीं, मम्मा और राकेश अंकल आएंगे ना। भाभी, ये आराध्या अभी क्या बोल के गई? ये राकेश अंकल कौन है और वो मेरी बेटी के पीटीएम में क्यों जाएगा? अरे राकेश, राकेश तो प्रेरणा, तुम कैसे राकेश को जानोगी? तुम्हें राकेश के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे मेरी वो ब्लैक वाली फाइल तो दो जो मैंने तुम्हें सुबह संभालने को कही थी। आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी ब्लैक वाली फाइल? अरे तुम शायद भूल गई हो। तुम कमरे में चलो और मुझे वो ब्लैक वाली फाइल ढूंढ के दो। ये भैया ने भाभी को आधी ही बात के बीच में क्यों रोक दिया? पक्का ये लोग मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आखिर ये राकेश है कौन और इसका नंदिनी से क्या लेना देना है? जो भी हो, वो नंदिनी से मतलब नहीं रख सकता है। आखिर वो मेरी बेटी की माँ है, वो उसे कैसे मिलजुल सकता है? और वो मेरी बेटी के पीटीएम में क्यों जाएगा? मुझे पता करना ही होगा, आखिर ये राकेश है कौन। कहीं भाभी और भैया ने नंदिनी के लिए लड़का तो नहीं ढूंढा है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नंदिनी दूसरी शादी नहीं कर सकती है, वो मेरी बेटी की माँ है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको क्या लगता है राजेश नंदिनी की दूसरी शादी होने देगा? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके ही भैया भाभी ने नंदिनी के लिए लड़का ढूंढा है? क्या वो नंदिनी से अब भी प्यार करता है, इसीलिए वो नंदिनी की दूसरी शादी नहीं होने दे चाहता? या फिर वो प्रिया को प्यार करता है? ये कश्मकश अभी जारी है। इस बात का जवाब तो हमें राजेश से ही मिल सकता है। इस कहानी का अंत अभी बाकी है। इस कहानी का अंत हम इसके दूसरे भाग में बताएंगे आपको। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी इस कहानी का दूसरा भाग आपके पास लेके आएंगे। इस कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।